कबीर सवद शरीर में बिन गुण बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा ताते छूट भ्रांत। हमारे तीसरे तिल पर यानी आंखों के पीछे शब्द का प्रकाश है, शब्द धुन है और हमारी जीवन शक्ति यानी आत्मा भी है। अब इन सब का अनुभव तो अंदर जाकर ही किया जा सकता है। देखो, हमारे शरीर के अंदर ये सब कुछ पहले से ही मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमें नामदान मिल गया है तभी हमारे अंदर है। ये तो हमारे अंदर पहले से ही है। अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी हम इसे समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए गुरु का पल्ला पकड़ा और गुरु ने कृपा की और एक तरीका समझाया है, एक साधन, एक विधि बताई है कि जिससे आप अपने अंदर इस शब्द धुन, शब्द के प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। सारा खेल जो है वो तीसरे तिल का है, यानी आंखों के पीछे का। हमें इसी तिल पर ध्यान करने की आवश्यकता है और अभ्यास करने से ही हम ध्यान कर सकते हैं। पुस्तकें पढ़कर, सत्संग सुनकर या कोई बाहरी क्रिया करके इस तिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। केवल अभ्यास की सहायता से ही हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे टिकाकर रख सकते हैं। हमें यह अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक ये चीजें हमें समझ ना आने लगे, बिल्कुल साफ साफ हमें अंदर की ये चीजें समझ ना आने लगे, तब तक हमें अभ्यास करते ही रहना है। भाई, पहले वो लोग सुने जो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा नाम जप कर लेते हैं और समझते हैं कि उनका अभ्यास पूरा हो गया। उनके पकड़ में आया कुछ नहीं है, लेकिन वो यही समझते हैं कि उनका अभ्यास पूरा हो गया है। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आपने अभ्यास कर लिया तो क्या आपका अभ्यास पूरा बन गया है? भाई, 20 साल से हम सांसारिकता में उलझे हुए हैं। हमारा मन पल भर के लिए भी आंखों के पीछे नहीं ठहरता। अब घंटा, 2 घंटा भजन बंदगी कर भी लो तो क्या यहाँ पर जो कुछ जमा हुआ है, पहले से ही इकट्ठा हुआ है, वो क्या मिनटों सेकंडों में या घंटे, 2 घंटे का अभ्यास करने से वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा भाई। बरसों का कचरा या बरसों की गंदगी जो हमने यहाँ इकट्ठी कर रखी है वो ऐसे साफ होने वाली नहीं है। जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तब तक चीजें स्पष्ट नजर नहीं आएंगी। और हम अभ्यास करते कैसे हैं? कुछ दिन कर लिया, फिर नागा करके बैठ जाते हैं। 4 दिन कर लिया तो 2 दिन फिर नागा कर लेंगे। अरे, हमें नागा नहीं आना देना है, हमें लगातार ये अभ्यास करना है और पूरे जोश के साथ करना है। मन में जैसे बाहरी चीजों के लिए हमारे उत्साह बना रहता है ना, अगर हमारे मन में धन कमाने की, किसी स्त्री को पाने की या कुछ अन्य कार्य करने की ललक लग जाए तो देखो हम किस तरह रात में भी जगेंगे, दिन में भी जगेंगे, भागा दौड़ी करेंगे, वो काम पूरा कर लेंगे। हमारा जोश ठंडा नहीं होता जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते। इसी तरह भाई, पूरे जोश के साथ हमें सुमिरन करना है और अपने मन को आंखों के पीछे टिकाना है। हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को विपरीत दिशा में उल्टाना है, यानी ऊपर की ओर चढ़ाना है। ये कैसे संभव होगा? अभ्यास द्वारा। जब अभ्यास द्वारा तीसरे तिल पर अनंत का नाद हमें सुनाई दे जाए या कोई प्रकाश की किरण हमें दिखाई दे जाए तो इंद्रियां और मन इससे जुड़ता है और ये विपरीत दिशा में ऊपर चढ़ता है। यही तो करना है। इससे क्या है? सिमटाव नीचे की जगह ऊपर की ओर होने लगता है। इस बात को संत चरणदास जी ने समझाया है। जब से अनद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल धुनी। देखो, अंदर जो कौतूहल है वो अपने आप धीरे 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 शांत होने लगता है। लेकिन अभ्यास आप लगातार करें। ये ना सोचें कि हम 10 दिन से, 10 महीनों से ऐसा कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ बन गया। नहीं भाई, इसमें और भी समय लग सकता है, क्योंकि संसार की माया बहुत प्रबल है। और अभ्यास करने का जो स्थान है, आज्ञा चक्र, जिसे आंखों के पीछे कहा जाता है, यहां पर हमारे साथ कोई ऐसा स्वरूप नहीं है
कोई ऐसी मजबूत चीज नहीं है जिसका ध्यान करने से ध्यान नीचे ना गिरे। गुरु का स्वरूप जो हम ध्यान में लाते हैं वो स्थूल रूप है, हम इससे सूक्ष्म रूप तक नहीं पहुंच पाते और हम गुरु का यही रूप अपने अंदर देखने लगते हैं। ये रूप कभी बाहर गुरु की जो फोटो होती है वहां तक सीमित हो जाता है, या गुरु भक्ति हम शुरू कर देते हैं। असल में गुरु अपनी भक्ति कराना नहीं चाहता, गुरु चाहता है तुम शब्द की भक्ति करो। इसीलिए कहा गया है ना कि आप रोज रोज अभ्यास करो, अभ्यास द्वारा ही हम अपनी इंद्रियों को उल्टा सकते हैं, मन को विपरीत दिशा में ले जा सकते हैं। अभी मन आसक्तियों के पीछे पीछे भागता है। मन एक बार अनंतनाद को सुनेगा, अंदर के प्रकाश को देखेगा, तब वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। अभ्यास करते वक्त हमारा मन कुछ न कुछ सोचता रहता है, और जो सोचता है वो सब सांसारिक है, वो सब माया है। उसे धीरे धीरे इन सब सोचों से बाहर निकालना है। अब फिर से अपने अंदर झांक कर देखो, आप लोग क्या अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से ये गंदगी साफ कर सकते हो? मैं कहता हूं कभी इस भुलावे में मत रहना कि आप अपनी ताकत, अपनी मेहनत से ये सब कुछ कर सकते हो। ये अगर ऐसा होता तो नाम दान लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। पुस्तकों में बहुत सारे नाम भरे पड़े हैं, कोई भी नाम लेते और जपने लग जाते। यहां पर गुरु द्वारा धुनात्मक शब्द का इसीलिए वर्णन किया जा रहा है कि आप गुरु की सहायता से ये संभव है कि जो कुछ गंदगी है आंखों के पीछे उसे धीरे धीरे साफ करो। कुछ याद आ गया सुमिरन करते वक्त, आप उसे साफ करो। साफ कैसे करोगे? नाम का सुमिरन करते करते, ध्यान करते करते। फिर कुछ ध्यान में आ गया, सुमिरन कर रहे हैं, फिर उसे साफ करो। कैसे करना है? फिर नाम के सुमिरन द्वारा ही उसे साफ करना है। फिर कुछ ध्यान में आ गया, फिर आपको साफ करना है। ऐसा नहीं कि आप उस सोच का हिस्सा बनते चले जाएं। आपको तब तक ये साफ करना है जब तक ये साफ ना हो जाए। आपको 100 बार कुछ याद आता है एक बैठक में, तो आपको 100 बार ही वो साफ करना है। अगर 1000 बार आपकी सोच में कोई बात याद आती है तो उसे 1000 दफा आपने साफ करना है। इस तरह महीनों में यदि 10,000 बार, 1,00,000 बार अगर ध्यान में आपके कुछ आता है तो आपको वो 10,000 बार, 1,00,000 बार साफ करना है। यानी आज्ञा चक्र जो हमारा है, आंखों के पीछे का स्थान है, उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। वो ऐसा हो जाए कि बस यहां पर केवल शब्द का प्रकाश दिखाई दे, और जिस दिन सब कुछ साफ होगा उस दिन आपको प्रकाश भी दिखाई देगा, शब्द धुन भी सुनाई देगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जिस दिन आपको कुछ दिखाई दे आप अपना सुमिरन बंद ना करें। बहुत से लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं कि जैसे ही उन्हें कुछ सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो फिर उन चीजों को छोड़कर, जिसका काम कर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे, उसको छोड़कर उसे देखने लग जाते हैं। ऐसा ना करें। आपका जो काम है आपको वो काम पूरी मेहनत के साथ करना है। आप सिर्फ सुमिरन पर ध्यान रखिए। सुमिरन में जब आपको दिखाई दे रहा है उसे देखते रहिए, उसे सुनते रहिए, उसे समझते रहिए, डटे रहिए। अपना सुमिरन मत छोड़ो, लगातार सुमिरन करते रहो। अपने आप वो जो चीज आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वो आपको प्रेरित करेगी कि आप अब भजन में बैठो। रोज रोज भजन करो। भजन के अंदर ये चीजें और स्पष्ट होती चली जाती हैं, क्योंकि हम अब नाम नहीं जप रहे होते हैं, हम केवल अपने अंदर उतरकर उस चीज को देखने का, उस चीज को सुनने का अभ्यास कर रहे होते हैं जो हमारे अंदर है। अंदर है क्या? आप आम तौर पर कहेंगे अंदर हाड़ मांस ही तो है, और क्या है? लेकिन अंदर सब कुछ है। भक्ति का चर्म जो है संपूर्ण, वो सब कुछ अंदर ही है। अब जैसे शुरू में विनती की गई, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तात, कि शरीर के भीतर अनाहद नाद बिना तारों के अपने आप ध्वनि के समान गूंज रहा है। बाहर भीतर रम रहा ताते छूट भ्रांत, वो बाहर भी है
और अंदर भी है। पहले उसे अंदर जाकर मिलो। जब हम अंदर जाकर अपने शब्द के प्रकाश को देखते हैं, शब्द धुन को सुनते हैं, गुरु के सूक्ष्म रूप को देखते हैं, तो फिर बाहर भी हमें वही सब कुछ दिखाई देता है। हमारी भ्रांतियां तभी दूर होती हैं, वरना हमें गुरु पर विश्वास कहाँ बनता है। ऐसे अनगिनत जीव आत्माएं हैं, नामदान मिलने के बाद भी गुरु को आम इंसान ही समझते हैं। जिसे गुरु प्यारा है, गुरु पर विश्वास है, वही अपने अंदर इस भेद को जान सका है। सती संतोषी सावधान सबद भेद सुविचार, सतगुर के पर साधते सहज सील मत सार। जो सत्यनिष्ठ साधक है, जो संतोषी है, जिसने सब कुछ गुरु को सौंप दिया है, भाई वो सभी ध्वनियों के रहस्य को भली भांति अपने अंदर समझने लगता है। वो सतगुरु जैसा समझाते हैं, बस सहज अवस्था में रहकर वो उन्हीं सब कार्यों को करता चला जाता है। अब जैसे अनुभव हुआ है कि हमारे अंदर प्रकाश है, तो हमें दिखाई देता है। ध्यान करने बैठते हैं, अंदर ऐसा लगता है उजाला ही उजाला है चारों तरफ। उस उजाले में बहुत सारी किरणें दिखाई देती हैं। कभी उसी किरणों में चांद तारे भी दिखाई देते हैं, कभी वो सूरज का प्रकाश दिखाई देता है जो अंदर की आंखों को चुंधला देता है। लेकिन भाई ध्यान कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जो काम है नाम जपना, वो करते रहते हैं। इसी तरह जब अंदर संगीत फूटता है तो संगीत सुनते चले जाते हैं। मन बहुत हल्का महसूस होता है, शरीर बहुत ऐसा लगता है फूल की तरह हो गया है। बस बैठे रहो, सुनते रहो, देखते रहो, और इसके बाद जीवन चित्र कैसा हो जाता है। संसार में रहते हैं, घर परिवार में ना किसी से उलझते हैं और ना ही किसी से कोई आसक्ति है कि हमारे लिए कोई ये काम कर दे। हो सकता है शरीर हमारा दुर्बल हो चुका है, कोई बीमारी लग गई है, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि हमें ये दे दे। अगर पेट भर जाए तो ठीक, ना भरे तो ठीक, हरी इच्छा है। उसकी जैसी इच्छा होगी, परमात्मा जिस तरह रखेगा हम उस तरह रहने को तैयार हैं। तो ये सारा संतोष केवल भजन सुमरन द्वारा ही प्राप्त होता है, वैसे नहीं। अब देख लो, बाहर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर धर्म में, चाहे आप किसी भी धर्म में चले जाइए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, आप देख लो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। असल में ये लाइनें अंदर की ओर होनी चाहिए कि अंदर जाकर उस ईश्वर की खोज करें। वहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो। यहाँ से शुरुआत करते हो, चलो यहाँ से ही कर लो, पर यहाँ से देखने के बाद अपने अंदर उतर कर भी उसे देखो, क्योंकि असल में साक्षात्कार तो अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता, अंदर उतर कर ही होता है। और उसके लिए अंदर जो कुछ भरा हुआ है, इसे साफ सुथरा करने की आवश्यकता है। भाई अगर मेरी मानो तो मैं तो इतना ही आपसे कहूँगा कि आप लगातार अभ्यास करो। जितना अभ्यास कर सकते हो उतना अभ्यास करो कि अपने आप को तीसरे तिल पर समेट कर रखो, और संसार से जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बनाओ। लेकिन अहंकार मत करना। घर परिवार में रहना है, बच्चों के साथ रहना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन अहंकार नहीं करना है, निमाने बनकर रहना है। विनती यह है कि अभ्यास अंदर ही अंदर चलता रहे, लगातार उस प्रभु की याद बनी रहे। शुरुआत इस अभ्यास की 15 से 30 मिनट की बनाओ। जैसे 15 मिनट की आप अभ्यास की बैठक बनाते हैं, तो भाई 5 मिनट तो हमारा आसन बदलने में ही लग जाता है। कभी इस पैर को उस पैर पे रखते हैं, कभी उस पैर को इस पैर पे रखते हैं, कभी गर्दन सीधी करते हैं, कभी कमर सीधी करते हैं। तो 15 मिनट में 5 मिनट तो ऐसे ही बीत जाते हैं। लेकिन 10 मिनट आप बड़े प्रेम के साथ करें और बड़े भक्ति भाव के साथ करें। अगर 15 मिनट का भी आपका अभ्यास बन गया तो उसमें 10 मिनट तो आपका अभ्यास काम का रहा। फिर धीरे धीरे हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना इसी तरह चलने दें। फिर इसे आधा घंटे पे ले आएं, फिर धीरे धीरे से 45 मिनट तक ले आएं। जब आपका 45 मिनट का अभ्यास बन जाए, उसी दिन से भजन करना शुरू कर दो। 45 मिनट आप सुमिरन करें, 15 मिनट भजन करें। 45 मिनट आप सुमिरन करें और 15 मिनट के लिए भजन सब कुछ भूल जाए।